अब मैं जाने अनजाने में उनकी जिंदगी में हलचल नहीं लाना चाहती हूँ, दखल अंदाजी नहीं करना चाहती हूँ। वो लोग जैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं बस वैसे ही जीते रहे। इसलिए तुम्हें अपने आप को बदलना होगा बेटी, ताकि कोई तुम्हें पहचान ना पाए। जी पंडित जी, ऐसा ही होगा। नूतन बेटी, तुम पिछले कुछ दिनों से हमारे आश्रम में रह रही हो, मानो तुमने हमारे आश्रम को रोशनी से भर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। और पंडित जी, आप तो पिछले कुछ वर्षों से हमारे आश्रम में रहकर समाज कल्याण कर रहे हैं। आज प्रस्थान का समय आ गया है, क्योंकि हमें नूतन बिटिया के पीछे का सच जानना ही होगा और आपको अपने बहुरूपीय शत्रु से प्रतिशोध लेना ही होगा। हमें सत्य की जंग लड़नी होगी, इसलिए हमें प्रस्थान करना चाहिए। और हाँ, कभी हमें अवकाश मिला तो आप लोगों से मिलने अवश्य आएंगे। और अब साधु बाबा को भी समझ आ गया है कि अब समय अनुकूल है। ब्रिजभूषण को अपना नाम और शान दोनों वापस लेने का समय आ ही गया है झनक के जरिए। और ये इस तरह से विचार विमर्श करके हम समय क्यों गंवा रहे हैं? आप नूतन बिटिया को सजाइए और पंडित जी, कार्यक्रम की तैयारी करनी है ना भाई। गुरुजी ने पिछले कुछ दिनों में तुम्हें बहुत प्यार दिया है। मैंने इस आश्रम में काफी समय बिताया है उनके साथ। उनका प्यार पाने के लिए बहुत मेहनत लगती है और जब तक कोई अच्छा डांसर ना हो, गुरुजी उन पर ध्यान तक नहीं देते। मैंने तुम्हारा डांस तो देखा नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है तुम बहुत टैलेंटेड हो, वरना गुरुजी तुम्हारी इतनी तारीफ नहीं करते। मैं प्रार्थना करती हूँ तुम्हारे साथ सब अच्छा हो। और सबसे बड़ी बात, गुरुजी तुम्हारा हाथ पकड़कर अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। चलो तुम्हें तैयार करते हैं। और अब जाकर झनक जाती है तैयार होने के लिए, अपनी नई दुनिया में कदम रखने के लिए, जो उसके लिए नया उजाला लेकर आएगा, नया समाचार, नई पहचान दिलवाएगा। और अब भाग दौड़ भरी जिंदगी में अनी और आदित्य वही डांस फंक्शन के लिए जा रहे हैं। मुझे लगता नहीं है हमें वापस जाना चाहिए। अनिरुद्ध, ऐसे कब तक उदास रहोगे तुम? इत्तेफाक देखो ना, जिस लड़की से तुमने प्यार किया ना, उसी लड़की से मुझे भी प्यार हो गया। लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि तुम उसके साथ रहो। तुम्हारी लाइफ पहले से इतनी पेचीदा है और तुम सही वक्त पर फैसला नहीं ले पाए। अगर तुमने सही वक्त पर फैसला लिया होता और तुम जनक की जिंदगी का हिस्सा होते, तो आज शायद जनक हम सबको छोड़कर नहीं जाती। लेकिन फिर भी अनिरुद्ध, तुमने बहुत दिनों तक जनक को बचा के रखा। मैं तो उसके लिए ये भी नहीं कर पाया। उसे यहाँ लेकर मैं ही तो आया था। अब ये सब सोचे क्या फायदा? जो होना था वही हुआ है। पर अब भी अनी के अंदर कुछ मरा हुआ सा है। वो अब भी पहले की तरह तो नहीं, बहुत बदल गया है। जिंदगी उसे अजीब सी लगती है। अब हम कुछ बदल नहीं सकते। और सच कहूं तो जनक के बिना मुझे यहाँ रहने का मन ही नहीं है। मैं अब्रॉड चला जाऊंगा। और जहां अनी शहर छोड़कर जाने की बात कर रहा है, वहीं झनक। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? क्या हुआ? बहुत सुंदर लग रही हो बेटी। बेटी, तुमने बहुत ही सुंदर वस्त्र धारण कर रखा है और ये घूंघट की आड़ में तो तुम्हारा चेहरा बिल्कुल छिप गया है। कोई तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। पर क्या ये महज संजोग है, जहां अनी और झनक की गाड़ी बिल्कुल अगल बगल चल रही है। साथ में सर जी की गाड़ी है। कौन सर जी?
कहीं वो जो उस दिन आया था? जी शायद ही वही लड़की जा रही है। आज जो डांस परफॉर्म कर रही है ना। पर जहां आदित्य की नजर उस लड़की की घूंघट की वजह से उसे पहचान लिया है, वहीं अनी को शायद कोई इंटरेस्ट ही नहीं देखने में किसी और की तरफ, क्योंकि कोई भी झनक जैसी तो है ही नहीं उसके लिए। अनी की तो जिंदगी बेरंग सी हो गई है और उसे किसी और में अब दिलचस्पी नहीं। उसे तो जीने का भी आस नहीं, बस बेजान सा फिरता है। पर क्या पता कहीं झनक मिल ही जाए। देखते रहिए कि आखिर आगे क्या होता है, जहां आज समय एक बार फिर अनी और झनक को एक साथ लाने की कोशिश में लगा तो है, और संयोग को कोई भी टाल नहीं सकता। जन्म, मृत्यु और साथ कोई बदल ही नहीं सकता। बने रहिए आगे की अपडेट्स के लिए यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।